Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 6 of class 6. The name of this chapter is integers. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम और जो नंबर सिस्टम्स है और जो नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एज वी नो दैट हमने आगे भी चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट, विच इंक्लूड्स 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट. जहां तक आप जहां तक आप नंबर्स लिख सकते हो वहां तक, इनफाइनाइट. नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. ओके. The second type of number that we have discussed, that is whole number. जो हम ऑलरेडी जानते हैं, होल नंबर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं आगे के चैप्टर्स के अंदर. होल नंबर्स मीन्स व्हाट? जो जीरो से इंक्लूड होता है, जीरो से स्टार्ट होता है. 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस इतना ही है कि होल नंबर 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. इसमें 0 एक्स्ट्रा है, राइट. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ नंबर, दैट इज इंटीजर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, इंटीजर. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर स्टूडेंट्स? इंटीजर मीन्स व्हाट? इट इंक्लूड्स 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. तो ऐसे नंबर जिसमें 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसको हम कहेंगे इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश. इस तरफ पॉजिटिव, इट मीन्स राइट साइड जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और -1, -2, -3, -4 डैश डैश. इस तरफ भी इनफाइनाइट. तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इंटीजर मीन्स व्हाट? द नंबर विच इंक्लूड्स व्हाट? 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, राइट. सो इंटीजर्स में ये सभी टाइप के नंबर्स हम पढ़ेंगे, राइट. सो लेट अस डिस्कस अनदर कंसेप्ट. And using this concept, we will try to solve exercise 6.1. The second topic, that is number line. अब सबको पता है स्टूडेंट्स नंबर लाइन किसे कहते हैं. So let us draw first of all number line, then we will discuss another concept. तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए, राइट, अब यहां पे मिडल में हम कहीं पे भी 0 लिख देंगे, राइट. ओके. 0 लिखने के बाद यहां पे आपको 1 यूनिट, आप अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर का स्केल लेके ड्रॉ करेंगे. और इस तरफ भी चलो, यहां पे एरो इस तरफ. ये एरो इसलिए किया है क्योंकि इसको आगे आप जितना भी चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, ये डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, राइट. चलो यहां पे अब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5. तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सबसे पहले कि राइट साइड पे जो नंबर्स लिखे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स है, राइट. कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर्स. कौन सी साइड पे आते हैं? राइट साइड पे आते हैं. समझना ध्यान से कंसेप्ट को. 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं. कौन से नंबर्स है स्टूडेंट्स? नेगेटिव. 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स है. ओके. अब समझना, अब देखो 0 मिडल में है, राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है. जैसे जैसे आप राइट साइड जाते हो वैसे वैसे नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट. सपोज यहां पे 1 है और इधर 2 है. चलो इन दोनों में से कौन सा बड़ा? ऑफकोर्स 2 इज बिगर,
राइट। तो जिस जैसे आप राइट साइड जाते हो ना, वैसे वैसे नंबर्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई को पूछे कि कौन सा नंबर बड़ा, तो अगर आपको ऐसा पूछे कि कौन सा नंबर राइट साइड पे है, तो आप क्या आंसर दोगे? जो नंबर बड़ा होगा वो राइट साइड। तो प्लस में तो ये हो गया, हमें मालूम है कौन सा नंबर बड़ा। चलो 5 और 6 में कौन सा बड़ा होता है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स 6। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव नंबर्स, तो सपोज आपको नेगेटिव में -1 और -6 दिया है, तो नेगेटिव में उल्टा होता है। अगर आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है तो आप बोलोगे कि सर -6 बड़ा, लेकिन गलत हो जाएगा। माइनस के अंदर जो नंबर छोटा होता है ना, वो बिगर कहलाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा कहलाएगा? -1 इज बिगर देन -6। -1 पहले आता है, -6 बाद में आएगा। तो -1 इज बिगर देन -6। तो माइनस नेगेटिव नंबर के लिए आपको याद रखना है, जो नंबर छोटा वो बड़ा कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके। तो ये था नंबर लाइन का कंसेप्ट। अब आपको कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अनदर कंसेप्ट दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है कहां पे? नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले सपोज नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। मिडल में यहां पे क्या रख देंगे? 0। चलो अब 1-1 सेंटीमीटर हम स्केल लेके 1 2 3 4, चलो ये एरो इस तरफ, एरो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सपोज आपको बोला है कि रिप्रेजेंट करो +3 को, +3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ठीक है, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ही सिंपल सा है, नंबर लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नंबर लाइन, राइट। और +3 को रिप्रेजेंट करना है, तो जहां पे भी +3 इस तरफ है ना, तो यहां पे आपको बॉक्स बना देना है। सो दिस इज द आंसर, राइट। ये हमने +3 को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई बोले कि -2 को रिप्रेजेंट करो, तो उसके लिए वापस आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। वापस नंबर लाइन ड्रॉ करके ऐसे नंबर्स लिखो। -2 जहां पे है उसको आप बॉक्स बना दो, तो ये लोकेट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्यू कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू using this concept and try to solve the exercise 6.1. So let us discuss the first question of exercise 6.1. Exercise 6.1, the question number 1 is write opposites of the following. Write opposites of the following मतलब जो भी क्वेश्चन दिया उसका उल्टा लिखना है, ऑपोजिट वर्ड लिखना है। The first question that is increase in weight. चलो increase in weight, increase in weight मतलब वेट का बढ़ना, तो उसका उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? वेट का कम होना। तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन वेट, दिस इज द आंसर। क्लियर? सो ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स लिखने को आपको पूछेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट बी। 30 किलोमीटर नॉर्थ मतलब 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। चलो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। तो क्या लिखेंगे? 30 किलोमीटर साउथ। ओके, द सी पार्ट दैट इज 80 मीटर ईस्ट। अब ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो क्या लिखेंगे इधर? 80 मीटर वेस्ट। ओके, चलो डी पार्ट दैट इज लॉस ऑफ ₹800। लॉस मतलब नुकसान, तो नुकसान का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट क्या होता है? फायदा। तो लॉस का ऑपोजिट होगा प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹800। ओके, जो भी क्वेश्चन दिया उसका आपको ऑपोजिट लिखना है स्टूडेंट्स, राइट। चलो नेक्स्ट है 100 मीटर। नेक्स्ट है 100 मीटर अबोव सी लेवल। चलो सी लेवल से ऊपर, 100 मीटर अबोव सी लेवल। अबोव मतलब ऊपर, तो अबोव का उल्टा क्या होगा? नीचे। तो इधर लिखेंगे 100 मीटर
बिलो सी लेवल। ऊपर का उल्टा होता है नीचे, तो अबोव का ऑपोजिट वर्ड होगा बिलो। लॉस का ऑपोजिट वर्ड हो गया प्रॉफिट। ईस्ट का ऑपोजिट वर्ड हो गया वेस्ट। नॉर्थ का ऑपोजिट वर्ड हो गया साउथ। और इंक्रीज का ऑपोजिट वर्ड हो गया डिक्रीज। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The second question, that is, represent the following number as integer with appropriate sign. चलो, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है. अब समझना, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑपोजिट वर्ड लिखे. इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो जो बढ़ता है उसको हम प्लस गिनेंगे. डिक्रीज मतलब जो कम होता है उसको हम माइनस गिनेंगे. राइट? तो यहां पे आपको साइन लगानी है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबोव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ. ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो अबोव वर्ड मिले, इंक्रीज वर्ड मिले, प्रॉफिट मिले, तो ये सब में प्लस लिखेंगे स्टूडेंट्स. तो यहां पे आपको साइन के साथ वो वर्ड लिखना है, नंबर को रिप्रेजेंट करना है. तो यहां पे देखो, एरोप्लेन जो है वो 2000 मीटर, मतलब 2000 मीटर अबोव द सी लेवल, अबोव द ग्राउंड, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस 2000. अगर इसकी जगह 2000 मीटर बिलो लिखा होता तो यहां पे साइन कौन सी आती? माइनस. लेकिन ग्राउंड के बिलो तो प्लेन होगा, फ्लाई नहीं करेगा, सीधी सी बात है. ठीक है, चलो सेकेंड. अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. देखो बिलो आया. सबमरीन जो पानी के अंदर मूव करती है वो कितने मीटर? 800 मीटर. तो 800 मीटर लिख देते हैं पहले, लेकिन कौन सा वर्ड यूज किया है? बिलो द सी लेवल. दैट इज. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200. डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200. डिपॉजिट मतलब जमा करवाना. कितने रुपीज जमा करवाए? 200. सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास 1000 रुपीज है और मेरे पास 200 रुपीज आ जाते हैं, तो रुपीज बढ़ जाएंगे या कम होगा? ऑफकोर्स बढ़ेंगे ना. तो डिपॉजिट मतलब जमा करवाना, प्लस करवाना. तो कितने रुपीज जमा करवा रहे? 200. तो यहां पे 200 रुपीज, बट साइन कौन सी लगाएंगे? प्लस. ओके, चलो द डीप पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज विड्रॉल ऑफ रुपीज 700. विड्रॉल मतलब निकाल देना. अकाउंट में से एटीएम में जाओ, अब पैसे निकालते हो ना अकाउंट में से, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल. तो विड्रॉल ऑफ रुपीज 700. तो 700 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कम हो जाएंगे, तो साइन क्या लगेगी? -700. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही इस वीडियो के अंदर देखा स्टूडेंट्स कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज +5. इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे. मिडिल में कहीं पे भी हम 0 लगा दे. देखो +5 है तो प्लस की तरफ ज्यादा चाहिए ना हमें. ओके, तो यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स. ओके, चलो ये 0 हो गया. 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरफ. -1, -2, -3, -4, ये एरो. क्लियर? ओके, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी. अब कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करना है? +5. तो +5 राइट साइड पे आता है, तो ये नंबर हो गया. तो यहां पे हम सिर्फ क्या कर देंगे? एक बॉक्स बना देंगे. तो ये अपना हो गया +5. नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन बी, दैट इज -10. ओके, नेगेटिव नंबर में ज्यादा चाहिए तो पॉजिटिव में हम कम लेंगे, इस तरफ कम लेंगे. चलो, तो -10 हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दे.
1 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस लेके हम मार्क लगा देते हैं इसके ऊपर। चलो यहाँ पे हम -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। पॉजिटिव नंबर्स हमें कम चाहिए इसलिए हमने 1 ही लिया है। चलो -10 को रिप्रेजेंट करना तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बॉक्स बना देंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। Now the third question that is +8। चलो +8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो पॉजिटिव साइड ज्यादा लेंगे हम। वन सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ले ले। चलो यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और -1, ठीक है ना। चलो तो 0 यहाँ पे है, माइनस में हम थोड़े एक ही नंबर लिए, प्लस में ज़्यादा लिए, तो यहाँ पे +8 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया +8, ठीक है। चलो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर D। -1 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, -1 को रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। चलो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 0 ले लिया, ये 1 हो गया, -1 और ये -2, ठीक है। -1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर E। -6 को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अगेन ड्रॉ द नंबर लाइन। चलो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इधर 1, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, तो ये अपना हो गया -6। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। आपको ये एक फिगर में नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको इसको ऑब्जर्व करना है और उसको पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये जो है ना वो आपका 0 पॉइंट है, बराबर। ये एक एक पॉइंट एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 0, अब इस तरफ देखो पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियस है ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ए इज इफ पॉइंट डी इज +8, पॉइंट डी जो है वो +8 को रिप्रेजेंट करता है, देन विच पॉइंट इज -8। चलो -8 पे कौन सा होगा, बट ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया ये आपका 0 है, इस तरफ प्लस में नंबर्स है और इस तरफ माइनस में नंबर है, तो -8 बोला है तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, F। तो इधर क्या लिखेंगे आंसर में, पॉइंट F represents -8। Is it clear? Okay. The second question is point G a negative integer or positive integer? चलो G बोला है, G कहां पे है, ये दिस इज योर G। चलो ये 0 के इस तरफ है, बट ऑब्वियस है कौन सा आएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर। ओके, चलो सी क्वेश्चन, राइट द इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड पॉइंट E। चलो B के लिए भी लिखना है और E के लिए भी लिखना है। चलो पॉइंट B कौन सा रिप्रेजेंट करता है, B कौन सी तरफ है, ये रहा, तो इस तरफ है मतलब पॉजिटिव होगा। चलो गिनते हैं, ये +1, +2, +3 और ये +4, तो पॉइंट B जो रिप्रेजेंट करेगा वो +4 है और
पॉइंट ई की बात करते हैं तो ई कौन सी तरफ है, नीचे की तरफ, ये रहा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. तो पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स व्हाट, -10. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर डी, दैट इज विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। चलो सबसे कम वैल्यू किसकी है, कौन से पॉइंट की है, पॉइंट ई की। ओके क्लियर, बिकॉज पॉइंट ई की लेस वैल्यू है -10, और मैंने आपको आगे भी बताया माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, छोटा। चलो अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो बड़े से छोटा सारे, अरेंज ऑल द पॉइंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा आएगा, डी, देन सी, देन बी, देन ए, देन एच, देन जी, एफ, और लास्ट में आएगा ई। ओके, so this is the question number 4 of exercise 6.1. Now moving to the next question. चलो question number 5 of exercise 6.1, that is following is the list of temperature of 5 places in India on particular day of the year. यहां पे नीचे 5 प्लेसेस के नाम दिए हैं स्टूडेंट्स, राइट। 5 प्लेसेस के आपको नाम दिए हैं और उसके टेम्परेचर भी दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर डे का। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ए, दैट इज राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये जो ब्लैंक कॉलम दी है ना, इसके अंदर आपको ये प्लेसेस के टेम्परेचर लिखने हैं। अब यहां पे सेंटेंस फॉर्म में दिए, आपको इंटीजर्स फॉर्म में लिखना है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। चलो द फर्स्ट प्लेस दैट इज Sachin 10 सेंटीमीटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। चलो ये नंबर लाइन मैंने बोला था आपको, ये 0 हो जाएगा। अबोव आए वर्ड तो प्लस, और बिलो वर्ड आए तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे कौन सा वर्ड है, बिलो, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो, तो ये क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके शिमला का टेम्परेचर देखते हैं, 2 सेल्सियस डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो आया मतलब नेगेटिव आएगा, तो -2 सेल्सियस हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके। अहमदाबाद, अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना है, 30 सेल्सियस अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, अबोव आया तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब +30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, नेक्स्ट टेम्परेचर दैट इज दिल्ली, दिल्ली का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री सेल्सियस, अबोव आया तो यहां पे भी क्या करेंगे हम, +20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, चलो बिलो आया मतलब नेगेटिव, तो -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, सो ये हमने सारे टेम्परेचर यहां पे इंटीजर्स फॉर्म में लिख दिए, राइट। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट बी। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज फॉलोइंग इज द नंबर लाइन विच रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये नंबर लाइन दी है जहां पे अलग अलग टेम्परेचर लिखा है। प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। आपको आगे हमने पार्ट ए में जो टेम्परेचर लिखा, जिस सिटी का जितना टेम्परेचर है वो सिटी का नाम लिखना है। चलो द फर्स्ट इज Sachin, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। चलो यहां पे -10 डिग्री सेल्सियस पे हम उसका नाम लिख देंगे Sachin। ओके, सेकेंड प्लेस दैट इज शिमला, शिमला का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। चलो -2 डिग्री सेल्सियस कहां पे होगा, इधर ये 0 है, ये -1 और ये -2, तो यहां पे हम लिख देंगे शिमला। ओके, चलो थर्ड प्लेस दैट इज अहमदाबाद, अहमदाबाद का कितना है, +30 डिग्री। चलो +30 कहां पे होगा, ये +30 है, तो ये पॉइंट पे हम लिख देंगे अहमदाबाद। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। द नेक्स्ट वन इज दिल्ली,
दिल्ली का टेम्परेचर कितना है? +20 डिग्री सेल्सियस। तो +20 कहाँ पे है? ये रहा। तो इधर हम लिख देंगे दिल्ली। द लास्ट वन इज श्रीनगर। श्रीनगर का कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। चलो, तो -5 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है? -5। ओके, यहाँ पे सॉरी, ये 10 आएगा, ये -5 है, ये -5 हो जाएगा, ये -15 और ये -20। तो एक्चुअली साइचिन इधर आएगा और यहाँ पे आएगा लास्ट श्रीनगर। ये 5 का है, इधर 5 लिखना रह गया था। ओके, राइट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द थर्ड इज विच इज द कूलेस्ट प्लेस? सबसे ठंडा प्लेस कौन सा होगा? तो माइनस में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो सबसे कम होता है -10 डिग्री सेल्सियस। माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा, कूलेस्ट मतलब जो माइनस में टेम्परेचर होगा, तो -10 है, -5 है और -2 है। और हम जानते हैं कि माइनस नंबर के अंदर जो नंबर बड़ा होता है वो सबसे छोटा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 पे प्लेस कौन सा है? साइचिन, राइट। सो दिस इज द आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस। आपको प्लेस के नाम लिखने हैं वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे प्लेसेस के नाम लिखने हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। चलो, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो वैसे प्लेसेस यहां पे आप देख सकते हो। एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है जो 10 डिग्री से ज्यादा है। तो कौन सा आएगा? अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो क्या लिखेंगे? अहमदाबाद एंड दिल्ली, राइट। ये दो प्लेसेस ऐसे हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 6.1. Now moving to the next question. The next question is, in each of the following pairs, which number is to the right of the other number? मतलब कौन सा नंबर दूसरे नंबर की राइट साइड पे होगा। चलो, राइट साइड पे है कि नहीं वो जानना है। तो हम सपोज यहां पे स्टूडेंट्स मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना, हमने ऑलरेडी आगे किया है नंबर लाइन। चलो, ये 0 1 2 3, इस तरफ -1 -2 -3। देखो यहां पे मिडल में 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स है, राइट। अब देखो यहां पे 1 2 3 आगे आएगा 4 5। तो जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं राइट साइड, वैसे वैसे नंबर क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बड़ा। मतलब जो बिगर नंबर होगा वो राइट साइड पे आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे यही क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नंबर किसके राइट पे है। तो आपको जो दोनों पैर में से जो नंबर बड़ा होगा वो राइट पे होगा। सिंपल सी बात है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 और 9 है, कौन सा बड़ा कहलाएगा? 9। सो 9 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ 2। 2 की राइट साइड पे होगा। क्लियर है? ओके। द नेक्स्ट इज -3 -8। अब देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर में मैंने बोला था स्टूडेंट्स आपको कि जो नंबर बड़ा होता है उसको छोटा गिनते हैं। मतलब इन दोनों में मतलब 8 बड़ा है तो वो छोटा कहलाएगा। तो बड़ा कौन सा हुआ? -3। तो यहां पे क्या लिखेंगे? -3 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -8। क्लियर? चलो, 0 और -1, माइनस में तो जो नंबर होता है वो छोटा कहलाता है। तो बड़ा कौन सा हुआ? 0। और इधर भी देख सकते हो नंबर लाइन पे बोला है मैंने -1 और 0। 0 कहां पे है? राइट साइड पे, बड़ा है। तो 0 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -1। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, -11 10। ऑफ कोर्स 10 इज बिगर देन द -11, राइट।
सिंपल सी बात है, दोनों प्लस नंबर हो तो जो बड़ा है वो आप आराम से लिख सकते हो, दोनों नेगेटिव नंबर हो तो उसमें जो नेगेटिव में जानते हो आप कि जो नंबर छोटा वो बड़ा गिनते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो पॉजिटिव वाला हमेशा बिगर हो जाएगा। तो यहां पे देखो -11 -10, तो कौन सा बड़ा कहलाएगा? 10। तो 10 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -11। क्लियर? यहां पे भी अब देखो -6 + 6, -6 इस तरफ आएगा और +6 इस तरफ आएगा, तो कौन सा बड़ा कहलाएगा? 6 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -6। अब देखो यहां पे कोई साइन नहीं दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको प्लस गिनेंगे हम, ठीक है ना? ओके, चलो 1 एंड -100, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा, तो क्या गिनेंगे हम कि 1 इज ऑन दी राइट साइड ऑफ -100। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The question number 7, that is write all integers between the given pairs। आपको दो नंबर के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सारे लिखने हैं। चलो, तो हम नंबर लाइन सपोज मैं ड्रॉ करता हूं इधर, मिडल में 0 1 2 3 4, इस तरफ -1 -2 -3। यहां पे नंबर दिया 0 और -7। चलो 0 और -7, तो -7 इधर आएगा आगे, ये -4 -5 -6 और ये -7। 0 और -7 के बीच में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वो हमें लिखने हैं। कौन कौन से नंबर रहेंगे? -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। ये नंबर्स आते हैं इन दोनों के बीच में। क्लियर? बिटवीन बोला इसलिए 0 और -7 इंक्लूड करेंगे नहीं। सेकेंड क्वेश्चन दैट इज -4 और 4। चलो -4 मतलब ये और 4 मतलब ये, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे लिखेंगे। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? -3 -2 -1, देन आफ्टर 0 1 2 एंड 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज -8 और -15। ना पता चले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां पे इस तरफ 0, ये मैं बीच वाले नंबर नहीं लिख रहा हूं, -18 और -15। चलो -14 -13 -12 -11 -10 -9, ये सारे नंबर आते हैं तो ये लिख देंगे हम। -14 -13 -12 -11 -10 एंड -9, ये दो नंबर्स, ये सारे नंबर्स आएंगे इन दोनों के बीच में। चलो नेक्स्ट -30 और -23, तो कौन कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट्स? -29 -28 -27 -26 -25 और -24, तो ये नंबर आ सकते हैं इन दोनों के बीच में। क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. The first question is write the 4 negative integers greater than -20। चलो -20 से बड़े नंबर लिखने हैं, समझना ध्यान से। चलो -20 से बड़े, तो आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स? -21 लिखोगे, -22 -23 -24, ये लिख दिया, बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हम जानते हैं जैसा नंबर बड़ा वो छोटा गिनते हैं हम। तो यहां पे बोला है ग्रेटर देन, मतलब इससे बड़े नंबर लिखने, तो -19 -18 -17 एंड -16। क्लियर? माइनस में हमेशा याद रखना जो नंबर छोटा होता है उसको हम बड़ा गिनते हैं, तो इससे छोटे नंबर लिखेंगे तो ही हम ग्रेटर देन लिख पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से ये क्वेश्चन माइनस वाले नंबर में ध्यान से आपको करना है। राइट द 4 इंटीजर लेस देन -10, मतलब -10 से कम, तो कौन से आएंगे? -11 -12 -13 एंड -14। क्लियर है? ओके, so this was the question number 8. Now moving to the next question.
द क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट द ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स लिखना है एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन करेक्ट राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके चलो. -8 इज ऑन द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन. चलो क्या बोला है कि -8 जो है वो -10 के राइट साइड पे होगा. इन राइट साइड पे नंबर जो कौन सा नंबर आता है हमने आगे क्वेश्चन में देखा कि राइट साइड पे ऐसा ही नंबर आएगा जो बड़ा होगा. चलो -8 क्या -10 से बड़ा होता है? ऑफ कोर्स यस. तो दिस इज व्हाट ट्रू. क्लियर? बिकॉज माइनस में जो छोटा नंबर वो बड़ा गिनते हैं. ठीक है चलो नेक्स्ट. अगर फॉल्स होता तो ही हमें करेक्ट करना था. -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन. चलो राइट में कौन सा नंबर आता है जो बड़ा होता है वो राइट में आएगा. इन दोनों में बड़ा कौन सा कहलाएगा? -50 बिगर कहलाएगा क्योंकि माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा. तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. कौन राइट आएगा? -50 राइट साइड पे आएगा. तो स्टेटमेंट लिखेंगे -50 इज द राइट ऑफ -100. क्लियर? अंडरस्टैंड? चलो द सी क्वेश्चन दैट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. चलो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. -1 सबसे छोटा इंटीजर कहलाएगा? रॉन्ग. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि माइनस में क्या होता है जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा गिनते हैं. अब माइनस में कितने आप आगे जाओगे वो डिपेंड करता है आपके. -26 इज ग्रेटर देन -25. -26 25 से बड़ा है तो रॉन्ग है ये तो कि माइनस जो छोटा होता है वो बड़ा गिनते हैं माइनस में. तो ये क्या लिखेंगे? फॉल्स. स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा? -25 इज greater than -26. Clear students? So this was the question number 9 of exercise 6.1. Now moving to the next question. The question number 10, the last question of this exercise is first part, which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2. चलो ये ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स. नंबर लाइन ड्रॉ करके हम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं. इस तरफ -1 -2 -3 -4 -6. ओके विच नंबर विल वी रीच? हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे इफ वी मूव 4 नंबर्स टू राइट ऑफ -2. अगर हम 4 नंबर मूव करेंगे राइट साइड पे किसके? -2 के. चलो -2 यहां पे है तो हम इधर है. अब यहां से हम 4 नंबर राइट साइड पे मूव करेंगे. चलो राइट साइड पे 4 नंबर मूव करें तो यहां से ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4. तो कौन से नंबर पे पहुंचे हम? 2. तो आंसर इज व्हाट? 2. क्लियर है? देखो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है चलो क्वेश्चन बी, विच नंबर विल वी रीच? हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट साइड पे जाएंगे. चलो तो नंबर लाइन ड्रॉ करें. चलो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने. ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6. चलो विच नंबर विल वी रिच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 के 1 से 5 नंबर लेफ्ट साइड पे जाएंगे. चलो 1 से 5 नंबर तो 1 2 3 4 और 5. कौन से नंबर पे पहुंचे हम? -4 पे. सो दिस इज अवर answer, right? Okay, the last question that is if we are at -8
ऑन नंबर लाइन। अगर हम -8 पे है नंबर लाइन पे, सो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? चलो तो इसको भी ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। चलो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0, ये 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -9, -10, -11, -12, -13, -14। चलो अगर अब नंबर लाइन पे अभी कहाँ पे है, 8 पे है, ऐसा बोला है कि नंबर लाइन पे अब -8 पे है। सो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे -13 पे पहुंचने के लिए? चलो -13 कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, लेफ्ट साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड, द लेफ्ट इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एक्सरसाइज 6.1 समझ में आ गया होगा। Just like this video, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. And if you have any kind of doubts related to this chapter or any other chapter of class 6, then just comment in the comment box. I will definitely try to solve your doubts. Thank you.